हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए अनपॉपुलर ओपिनियन में। बिग बॉस में आने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्यार भी मिलता है, बहुत सारा हेट भी मिलता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल अश्नूर कौर को इस बात के लिए हेट मिल रहा था कि उन्होंने तान्या मित्तल को जानबूझकर उस वुडन प्लैंक से हिट कर दिया था। जो हेट कल तक तान्या मित्तल के लिए था जनता की नज़र में, इस बात को लेकर कि वो अश्नूर को बॉडी शेम करती है, उसके लिए बैक बिचिंग करती है, वो हेट एक कदम से, एक गलती की वजह से अश्नूर कौर की तरफ पूरा डायरेक्ट कर दिया जाता है। और सबसे शॉकिंग तो ये था ऑडियंस के लिए कि अश्नूर ने उसे जानबूझकर हिट किया और वो अपनी गलती के लिए पछता भी नहीं रही थी, कोई रिग्रेट भी नहीं था, इसीलिए उनको एविक्ट भी होना पड़ा बीच शो से। तो आप देख सकते हैं कि ऑन गोइंग शो में इतना हेट भी मिलता है, प्यार भी मिलता है लोगों को, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहते हैं। अब जैसे कि शहनाज गिल ही थी, उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला और इतना मिला कि वो आज के टाइम पे बॉलीवुड में इस्टेब्लिश्ड है। मुंबई में उन्होंने घर खरीद लिया है, गाड़ी खरीद ली है, अपनी फैमिली को अच्छे से देख रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हर चीज़ का एक प्रोज और कॉन्स जरूर से ज़रूर ही होता है। अब जैसे कि अंकिता लोखंडे, विकी जैन, ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट, इन दोनों के बीच में जो भी असली रिश्ते थे उनका इतना मजाक बनाया गया, उनके फैमिली का नाम खराब हो गया। अब जैसे कि अंकिता लोखंडे की सास एक बार आई थी शो में, फिनाले में, तो उन्होंने ये कहा था कि अंकिता आगे से ऐसे किसी शो में मत जाना जहां हमारे परिवार की इज्जत पानी में चली जाए। वैसे ये बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि अंकिता लोखंडे के जो इन-लॉज है थोड़े से टॉक्सिक है, या फिर उनका बिहेवियर ही ऐसा है, क्योंकि वो विकी के बिहेवियर में भी दिखाई देता है कि वो टॉक्सिक तो नहीं है बट वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है अंकिता लोखंडे की तरफ। एट द सेम टाइम अंकिता लोखंडे भी कभी कभी चिढ़ जाती हैं, तो वो भी हो जाती हैं, जो कि हम लोगों ने बिग बॉस के जर्नी में आराम से और अच्छे से देखा है। और ठीक वैसे ही ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की जोड़ी को देखकर बहुत ज़्यादा लोग प्रेज भी करते थे, और प्रेज इस सेंस में करते थे कि नील भट्ट तो ग्रीन फ्लैग है और ऐश्वर्या शर्मा बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है नील भट्ट के लिए और बिल्कुल भी उसको इज्जत नहीं देती है, तो वो उसको डिजर्व ही नहीं करती है, इनका तलाक तो हो ही जाना चाहिए। तो जो लोग भी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखते थे उनके लिए खुशखबरी है कि सच में इन लोगों का तलाक तो पता नहीं लेकिन सेपरेशन ज़रूर ही हुआ है, क्योंकि एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ सामने आई है कि 30 नवंबर को उनका एनिवर्सरी था, जो कि आप इस पोस्ट के नीचे देख सकती है 2022 का है, जिन्होंने एक दूसरे को एनिवर्सरी विश करते हुए पोस्ट किया है। लेकिन इस साल 2025 30 नवंबर को कोई पोस्ट आया ही नहीं है नया, और ना ही कोई स्टोरी आई है। इनफैक्ट ऐश्वर्या शर्मा 30 तारीख को अपने दोस्तों के साथ मतलब किसी वैकेशन का पोस्ट कर रही हैं, और नील भट्ट के तो स्टोरी में कुछ था ही नहीं और ना ही कुछ पोस्ट में। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि दे आर सेपरेटेड। मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों का तलाक हो गया, बट येस आई विल डेफिनेटली से दिस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन देम। वैसे एक बात देखा जाए तो अंकिता लोखंडे और विकी जैन का जो रिश्ता है ना, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करते हुए दिखाई देते हैं, किसी भी इंटरव्यू में हो या फिर किसी और चीज़ में हो। बट ये चीज़ श्योर है कि उन दोनों के बीच में तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई कि उनका तलाक ही हो जाए। अब रीज़न चाहे जो भी हो, और मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस में अगर बात करी जाए तो रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की एज अ कपल, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ इस नोट पे आए थे कि तलाक होने ही वाला था, लेकिन बस एक टाइम पीरियड उन्होंने एक दूसरे को दिया था कि इस 6 महीने में अगर सारी चीज़ें बदल जाती हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज हम लोग डिवोर्स लेंगे। तो बिग बॉस का जर्नी उनकी लाइफ में इतना अच्छा रोल प्ले किया कि उनका तलाक हुआ ही नहीं। तो आप खुद सोच के देखिए कि जो कपल एक ख़राब नोट पर आया था वो बिग बॉस से निकला अच्छे नोट पे, और आज के टाइम पे उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी एक हैप्पी फैमिली लाइफ है। गोवा में वो फिलहाल अपनी बेटियों का बर्थडे मना रही हैं, सेकंड बर्थडे। और दूसरी तरफ अगर आप ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को देखें तो जिस नोट पे वो लोग आए थे उससे कहीं गुना ज़्यादा ख़राब नोट पे वो लोग बाहर निकले, और आज के टाइम पे वो लोग सेपरेटेड हैं। और कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे और विकी जैन के रिश्ते की असलियत भी हम लोगों को दिखा दी गई। वैसे बिग बॉस को बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये एक स्क्रिप्टेड शो होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वेल एडिटेड शो है। अब स्क्रिप्टेड है या नहीं, वेल एडिटेड है या नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि कुछ चीज़ों की रियलिटी सामने बाहर आ ही जाती है, जो कि इतने सारे लोगों को केस में हम लोगों को देखने को मिला। अभी की सबसे ज़्यादा चर्चित कंटेस्टेंट कौन है, तो तान्या मित्तल। बात कहीं भी हो रही हो, बात किसी की भी हो रही हो, पर तान्या मित्तल का जिक्र हर जगह है। भले ही लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है अपनी इंडस्ट्रीज़ को लेके, अपने पैसे को लेके, लेकिन हाँ, इन सभी चीज़ों की वजह से ही वो चर्चा में खूब बनी हुई है। वैसे चर्चा में तो एक चीज़ और है, गौरव खन्ना और उनकी बीवी, मतलब कि गौरव खन्ना की जो वाइफ है आकांक्षा,
वो ग्रैंड फिनाले में नहीं आ रही हैं और उनका ये एक्सक्यूज़ है कि वो शायद किसी शो में बिजी है या बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अब ऑडियंस का कहना है कि ये ऐसा कौन सा सीरियल कर रही है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि सीरियल या फिर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे उनका शो आ रहा हो तो वो पहले ही शूट होता है, जब वो रिलीज़ हो रही होती है तब वो शूट नहीं हो रहा होता। तो इट मे हैपन ना कि वो बिजी हो, लेकिन इट्स नॉट अबाउट वो बिजी हैं या नहीं, लेकिन उनको हेट बहुत मिल रहा है इस चीज़ को लेके। और एट द सेम टाइम जैसे कि नील भट्ट को ग्रीन फॉरेस्ट मतलब बता दिया गया था, ठीक वैसे ही गौरव खन्ना को भी ग्रीन फॉरेस्ट करार दे दिया गया है। हम लोग रियल लाइफ में किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन कैसा है, क्या पता वो अपनी निजी ज़िंदगी में कैसे बर्ताव कर रहे हो, हम लोगों को नहीं पता है ना। लेकिन हम लोग ऑडियंस भी क्या ही करें, जो हम लोगों को दिखाया जाता है हम लोग तो उसी के बेसिस पे जज करते हैं ना। एनीवे, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो शेयर किया जा सकता है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई अनपॉपुलर ओपिनियन वीडियो ऑफ ओपिनियटेड महिला।